दोस्तों एम संतोषी एजुकेशन आइस विशेष में आपका स्वागत है। ये आपका क्या है 12वां पार्ट है। ऑलरेडी 11 पार्ट कर दिए गए हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए धन्यवाद। और चलते हैं, इसमें भी आपके 50 क्वेश्चन हैं और भी बाकी सारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको करेंगे आगे भी पार्टों में। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगती है तो। निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? मल्लीनाथ का, अजीतनाथ का, नेमिनाथ का, या इनमें से एक से अधिक लोगों का भी हुआ था? ठीक है, तो क्या हुआ था? इनमें से एक अधिक लोगों का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था। अगर अधिक हुआ था तो क्या तीनों का हुआ था या फिर दो का किसी का हुआ था? तो ये हुआ था मल्लीनाथ का हुआ था और नेमिनाथ का हुआ था। ठीक है, मल्लीनाथ और नेमिनाथ का जब मिथिला क्षेत्र में हुआ था। तो आंसर को डी मारेंगे कलम दबा के और आगे चलेंगे। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? जीवित गुप्त, माधव गुप्त, कृष्ण गुप्त, या फिर उनमें से कोई भी नहीं? मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो कौन था? जीवित गुप्त था। ठीक है, जीवित गुप्त था। गुप्त की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित होता है? गुप्त काल की समाप्ति हो जाती है, उसके बाद कौन सा वंश शासन करने के लिए सत्ता में आता है? कर्नाटका वंश, मौखरी वंश, हर्यक वंश, या इनमें से कोई भी नहीं आता है जो ऑप्शन में दिया गया है। तो गुप्त काल के पश्चात के बाद जो मौखरी वंश है वो आता है सत्ता में। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहता था? क्या नहीं रहता था? नहीं रहता था। वासुमित्र, नागार्जुन, कालिदास, या इनमें से एक से अधिक लोग भी नहीं रहते थे। ठीक है, तो कनिष्क के दरबार में कौन नहीं रहता था? तो कालिदास नहीं रहते थे। ठीक है, कालिदास नहीं रहते थे। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थली बोध गया की यात्रा भी की थी? 8 वर्ष बाद, 10 वर्ष के बाद, 9 वर्ष के बाद, या जो दिया गया इनमें से किसी वर्ष के में नहीं? तो अशोक ने अपने शासनकाल में बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति का जो स्थल बोध गया है वहाँ पर यात्रा अपने शासन के कितने साल बाद की थी? तो 10 साल बाद की थी, 10वें वर्ष में की थी। मौर्य सम्राट बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किसे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? मेगनेस्तीस को, डायनोसियस को, डाइमेकस को, या इनमें से एक से अधिक लोगों को भी भेजा था? तो डायनेसियस को भेजा था। ठीक है, डायनेसियस को भेजा था। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में जो मगध क्षेत्र के जो सिटीजन थे या निवासी थे उनको किस शब्द का प्रयोग किया गया है? कीकट। तो कीकट बिहार के लिए यूज हुआ था। मैंने पहले कई वीडियो में बताया है, जो कीकट है ये बिहार के लिए यूज होता है। पंचविश, वात और उपरी में से एक से अधिक। ठीक है, तो ना ये है और ना ये है। ठीक है, जब ये दोनों नहीं है तो क्या है? तो ये वात है। ठीक है, कीकट बिहार के लिए, वात निवासियों के लिए। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? राजगिरी, पाटलिपुत्र, वैशाली, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आर्यभट्ट का संबंध बिहार के कौन से नगर से था? तो ये पाटलिपुत्र से था। कहाँ से था? पाटलिपुत्र से था। पातालकालीन कलाकार पाताल बोला मैं सिंह पालकालीन कलाकार विट्ठपाल कहाँ के निवासी हुआ करते थे? पाटलिपुत्र के, सारण के, नालंदा के, या इनमें से कोई भी नहीं? ठीक है, तो ये नालंदा के निवासी हुआ करते थे, जहाँ के इस समय भी मुख्यमंत्री सीएम हैं बिहार के। बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? अली मर्दान खान ने, दाऊद खान ने, इस्लाम खान ने, या फिर आराम शाह ने? ठीक है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो अली मर्दान खान ने किया था। सिकंदर लोदी ने 1995 से लेकर 96 बंगाल के किस शासक को पराजित कर दिया था? कर दरिया खान रूहानी को बिहार का उप प्रशासक नियुक्त कर दिया था। हुसैन शाह सर्की को, अलाउद्दीन हुसैन शाह को, इब्राहिम सर्की को, या आराम शाह को? ठीक है, तो ये हुसैन शाह सर्की को शासक नियुक्त किया था। शेरशाह सूरी
और हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था? चौसा के युद्ध की बात होती है तो चौसा कहाँ पे है? बक्सर में है, ठीक है, बक्सर में है। इंग्लिश का बी और कसर, बक्सर। तो ये कब हुआ था? 1531, 38, 1537 या इनमें से किसी में भी नहीं, ठीक है। तो इनमें से किसी में भी नहीं हुआ था। अगर शेरशाह हुमायूं के बीच में चौसा के युद्ध की बात करें तो चौसा के युद्ध कब होता है? ये होता है 1539 में होता है, ठीक है, 1539 में होता है। इसलिए यहाँ पे किसी ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया गया। शासनकाल के समय बिहार का सूबेदार कौन था? मुनीम खां, सहिस्ता खां, अजीम खान या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। शाहजहां काल में बिहार का सूबेदार पूछा गया है। शाहजहां के काल में बिहार का सूबेदार कौन था? सहिस्ता खां था, ठीक है, सहिस्ता खां था। बिहार के दानापुर जो कि पटना के सैन्य टुकड़ियों के ने विद्रोह कब किया था? 25 जुलाई 1857 को, 20 मई 1857 को, 30 जुलाई 1857 को या फिर 12 अगस्त 1857 को। इसमें देखिए आपको डेट पूछा गया, जनरली ईयर तो लगभग से यही है, ठीक है। तो डेट आपको भी पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो ये 25 जुलाई को हुआ था। कब हुआ था? 25 जुलाई को हुआ था। बंग भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस मनाया गया। कब मनाया गया? अब यहाँ पे भी देखिए ईयर तो सेम लिखा हुआ है, बस आपको डेट आनी चाहिए। डेट कौन सी आनी चाहिए? 16 अक्टूबर को मनाया गया था, 20 जुलाई को मनाया गया था, 7 अगस्त को मनाया गया था या फिर 6 अक्टूबर को मनाया गया था, ठीक है। डेट नहीं पता होगा तो ऐसे क्वेश्चन आपके गलत हो जाएंगे। तो ये 16 अक्टूबर को मनाया गया था, ठीक है, 16 अक्टूबर को मनाया गया था 1905 को। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त होता है? 1905 को, 1914 को, 1912 को या इनमें से कोई भी नहीं। तो 1912 को बिहार को दर्जा प्राप्त होता है अलग प्रांत का, ठीक है। और मार्च को 22 मार्च 1912 बिहार के किस उप नवाब अफगानों की हत्या कर दी थी? बिहार के किस उप नवाब ने अफगानों की हत्या कर दी थी? परवेज ने, अजीम, जैनुद्दीन हैबत जंग या इनमें से एक से अधिक लोग, ठीक है। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? वो कौन था? जैनुद्दीन था, ठीक है, जैनुद्दीन था। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदारी कहाँ के थे? पटना के, शाहाबाद के, सासाराम के या इनमें से एक से अधिक। शेर खां के पिता हसन खां कहाँ के जागीरदार थे? तो वो थे सासाराम के थे, ठीक है, सासाराम के थे। पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? कुंवर सिंह, मोहम्मद अली, पीर अली या इनमें से एक से अधिक कोई नहीं। तो पटना में जुलाई 1857 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये होता है पीर अली के नेतृत्व में होता है, ठीक है। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 से 32 तक, 1855 से 56 तक, 1880 से 90 तक या 1993 से 1913 से लेकर 14 तक। तो कोल विद्रोह कब होता है? ये होता है 1831 से लेकर 32 तक। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? लखनऊ, नागपुर, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी से चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था? तो ये किया था लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन में। ब्रिटिश यात्री फ्रांसवा बर्नियार किस मुगल शासन के समय बिहार आया था? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब या इनमें से एक से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये औरंगजेब के शासनकाल में आया था बिहार। मुगल शासक फर्रुखशियार का राज्य अभिषेक पटना में कब किया गया था? 1709 में, 1711 में, 1717 में या फिर 1713 में। तो फर्रुखशियार का राज्याभिषेक पटना में कब होता है? ये होता है 1713 में होता है, ठीक है, 1713 में होता है। भारत में वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे? 1821 में, 1827 में, 1823 में या इनमें से कोई भी नहीं।
भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक जो सैयद अहमद पटना कब आए थे, वो डेट पूछी गई है। कब आए थे वो? 1821 ईस्वी में आए थे। ठीक है, 1821 ईस्वी में आए थे। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने बिहार खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है, किस व्यक्ति ने बिहार खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? राजेंद्र प्रसाद बिल्कुल किया था, ब्रज किशोर प्रसाद इन्होंने भी किया था, मजहरुल हक इन्होंने भी किया था, मौलाना नूरुल हसन इन्होंने भी किया था। ठीक है, तो 1 2 3 4 चारों लोगों ने किया था। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है? किसमें किया गया है? तो वो किया गया है 243 जी में किया गया है। ठीक है, 243 जी में किया गया है। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 250, 350, 300 या फिर 400 होनी चाहिए। तो गांव की न्यूनतम जनसंख्या लगभग 250 होनी चाहिए। ठीक है, 250 होनी चाहिए। किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होती हैं? 7, 9, 8 या फिर 10। ठीक है, किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समितियां होती है? तो 7 होती है। समुदाय विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1950 में, 1951 में या फिर 1952 में, या इनमें से कोई भी नहीं। समुदाय विकास की बात करें तो ये 1952 में शुरू होती है। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जाकिर हुसैन, अनुग्रह नारायण सिंह या फिर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा। तो कौन बने थे? तो थे सत्येंद्र प्रसाद बने थे। ठीक है, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को शपथ से संबंधित है? ठीक है, एक आर्टिकल 156, 159 या फिर 158, इनमें से कोई भी नहीं। तो राज्यपाल के शपथ से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो वो है 159 है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने में कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य होता है? 6 सप्ताह, 3 महीना, 1 महीना या फिर 6 महीना। ठीक है, तो अध्यादेश को विधानसभा में प्रारंभ होने में कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है? तो ये 6 सप्ताह का समय लगता है। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 400, 550 या फिर 500। किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो 500 हो सकती है। कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? तो 500 हो सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? राम शरण सिन्हा, लक्ष्मीकांत झा, भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा या इनमें से कोई नहीं। बिहार के पहले न्यायाधीश कौन बने थे? ये पूछा गया है। कौन थे? भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 3, 6, 5 या कोई भी नहीं। तो 6 है। ठीक है, 6। राष्ट्रीय मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? 1991 में, 93 में, 92 में या इनमें से किसी में भी नहीं। तो ये 1993 में पारित किया गया था। निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोक नायक कौन थे? श्याम सुंदर किशोर, मनोज सिन्हा, श्री वासुदेव देवी सुहानी या फिर लक्ष्मण सहगल। बिहार के पहले लोकायुक्त, ठीक है, लोकायुक्त पूछा गया है तो कौन थे? श्रीधर वासुदेव सुहानी थे। बिहार में राजकीय चिन्ह क्या है? पीपल, अशोक स्तंभ, बोधि वृक्ष या ऊपर में से एक से अधिक। ठीक है, तो राजकीय चिन्ह क्या है? बोधि वृक्ष है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? गया, लखीसराय, पश्चिमी चंपारण या फिर कटिहार। ठीक है, तो पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? 1 है, 3 है, 2 है या फिर 4 है। तो कितनी है? 1 है।
कौन सा है, कमेंट में बताएंगे। प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? वैशाली, पटना, मुजफ्फरपुर या ऊपर में से एक से अधिक? तो प्लाईवुड के लिए वैशाली फेमस है, ठीक है, वैशाली फेमस है। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? ठीक है, सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? उत्तर पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में? तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? तो ये होता है उत्तर पूर्व में होती है, ठीक है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की थी? 25 मई 2016 को, 18 में, 17 में या फिर 19 में? ठीक है, तो ये 2017 में शुरू किया गया था। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया है? ONGC, NTPC, CIL या इनमें से कोई भी नहीं? तो कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था NTPC के, ठीक है, NTPC। प्रसिद्ध नानक जलकुंड कहाँ है? राजगीर में, मुंगेर में, नवादा में या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो नानक जलकुंड की बात हो रही है, तो नानक जलकुंड कहाँ पे है? तो ये राजगीर में है, ठीक है, राजगीर में है। परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? परमान डॉल्फिन अभयारण्य कहाँ है? अररिया में, नवादा में, कैमूर में या इनमें से कोई भी नहीं है? तो कहाँ है? अररिया में है, ठीक है। कृषि रोड मैप 3 का कार्य अवधि क्या है? 2012 से 17, 2017 से 22, 2016 से 21 या फिर 2018 से 23? कृषि रोड मैप 3 की अवधि पूछा गया है, ठीक है, अवधि पूछा गया है। तो कितनी है? ये है 2017 से लेके 22 तक है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, नहीं करता है, ठीक है, नहीं करता है पूछा गया है। सुपौल, किशनगंज, भागलपुर या इनमें से एक से अधिक? ठीक है, तो इनमें से एक से अधिक होगा, ठीक है, एक से अधिक होगा। और एक से अधिक होगा तो कौन कौन सा? सुपौल और भागलपुर नहीं करता है, बाकी किशनगंज करता है। हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? टर्शियन, क्वांटरी, विंध्य या ऊपर में से एक से अधिक? तो हिमालय के जो तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो वो पाई जाती है टर्शियन युग की चट्टानें पाई जाती है। बिहार की पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार कहाँ तक है? भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, वैशाली, समस्तीपुर, कटिहार, बेगूसराय, पश्चिमी चंपारण, सुरपुर, अररिया, किशनगंज या इनमें से एक से कोई नहीं? ठीक है, तो ये भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास, यहाँ तक आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपके 50 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मतलब, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।